बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सुर्ख लिबास में दुल्हन बनी बैठी हुई अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। मुझे इस चीज़ की खुशी भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जब मनपसंद इंसान से शादी हो तो बात ही कुछ और होती है। मैं फूलों की सेज सजाए ये सब सोचने लगी कि आगे की ज़िंदगी मेरी कितनी खूबसूरत गुजरेगी, क्योंकि मेरा शौहर रोशान एक बहुत अच्छा इंसान था। मैं उसकी तो शुक्रगुजार थी कि उसने मुझसे शादी की, लेकिन साथ ही साथ मैं अपनी माँ की भी शुक्रगुजार थी, जिसने मेरी मोहब्बत दिलवा दी थी। अगर वो मेरा साथ ना देती और पापा को ना मनाती तो रोशान से मेरा शादी करना मुश्किल हो जाता। मैं यही सब सोच रही थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला और रोशान अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, मगर परेशानी तब हुई जब देखा कि रोशान कुछ बुझा बुझा सा लग रहा था। मैंने उससे पूछा, आप थक गए हैं क्या? वो खामोशी से मेरी तरफ देखने लगा और फिर अलमारी से एक फाइल निकाल लाया। फिर उसने फाइल से कुछ कागजात निकाले और कहने लगा, इस पर साइन कर दो। मैं हैरत से उसे देख रही थी। फिर पूछा, इन पेपर्स में क्या है? तो पहले तो वो घबराया, फिर कहने लगा, दरअसल मैं तुम्हें हनीमून पर बाहर के मुल्क लेकर जाना चाहता हूँ, इसीलिए मेरे ऑफिस वालों ने ये एग्रीमेंट पेपर्स दिए हैं। इस पर हम दोनों की साइन ज़रूरी है। इसका ये फ़ायदा होगा कि ऑफिस वाले हमारे दूसरे ममालिक का गोल्डन वीज़ा लगवा देंगे। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने खुशी खुशी बॉल पेन पकड़ा और उस पर साइन करने लगी। मेरा दिल यकलख तेज़ तेज़ धड़कने लगा और मेरे दिल में ख्याल आया कि मुझे एक दफ़ा इन पेपर्स को पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद सिग्नेचर करने चाहिए, क्योंकि अक्लमंद इंसान वही होता है जो जज्बात में आकर कोई काम करने के बजाय तहम्मुल बुर्दबारी का मुजाहरा करे। इसीलिए मैंने अपने दस्तखत करने से पहले वो कागजात पढ़ना चाहे। तो रोशान ने घबरा कर कहा, देखो साहिरा, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इन पर जल्दी साइन करो, मुझे ये पेपर्स अभी बॉस को पहुंचाने हैं। शौहर की बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा कि भला इतनी रात को ये कागजात उन्हें देने जाने की क्या ज़रूरत है, सुबह भी तो जाया जा सकता है। मगर ये कह न सकी। जल्दी से धड़कते दिल के साथ ही साइन किए तो रोशान कहने लगा, मैं ये फाइल बॉस को देने जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। उसके लहजे की उदासी महसूस करके मेरे दिल पर ज़रब सी लगी। मैंने उससे कहा, तुम जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। एक नज़र मुझ पर डालकर वो वहाँ से चला गया। जाने क्यों मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसे रोक लूँ, उसे जाने ही ना दूँ। अपने दिल की इस कैफियत पर मैं खुद भी हैरान थी। फिर खुद को हौसला दिया कि रोशान जल्दी आ जाएगा, मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मगर आज तो जैसे मेरा दिल काबू में ही नहीं था, तेज़ तेज़ धड़क रहा था और बेतहाशा रोने को जी चाह रहा था। अपनी हालत पर मैं खुद भी हैरान थी। रोशान को गए हुए भी 2 घंटे होने को थे और मैं थक हार कर बेड पर बैठी हुई थी। दिल कर रहा था कि ये भारी उरूसी लिबास और जेवरात उतार दूं और कैजुअल कपड़े पहन लूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि पहले रोशान तो आ जाए, उसी के लिए तो मैं सजी संवरी हूं। अभी तो उसने मुझे गौर से देखा तक नहीं, मेरी तारीफ भी नहीं की। मैं यही सब सोच रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अंदर से दरवाज़ा लॉक किया हुआ था। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट की लहर दौड़ गई। मैं समझी कि रोशान आए हैं। लहंगा संभालते हुए उठी और जो ही दरवाज़ा खुला तो मायूसी हुई, क्योंकि मेरे सामने ही मेरी 3 नंदे खड़ी थी। वो उस वक्त मुकम्मल अबाय में मलबूस थी और चेहरे नकाब से ढके हुए थे। वो मुझे बड़ी खामोशी से देख रही थी। मैंने उनसे पूछा, रोशान नहीं आए अब तक? मेरा ये सवाल सुनकर अचानक वो तीनों ही हंसने लगी और मैं कदरे ठिठक कर उन्हें देखने लगी, क्योंकि उनकी आवाज़ में मर्दाना कहकहों की झलक थी। इससे पहले कि मैं कुछ सोच और समझ पाती, उन्होंने अपने चेहरे से नकाब उतार दिए, जिसे देखते ही मेरे लबों से चीख निकल आई। वो बोली, हम दिखने में तो औरतें लगती हैं, मगर हकीकत में हम मर्द हैं। हम तीनों औरतों की आवाज़ निकालना अच्छे से जानते हैं, यही हमारा हथियार है। मासूम और खूबसूरत लड़कियों को भाभी बनाकर उनकी शादी करवाकर इस घर में ब्याह कर लाना और फिर उसके साथ वो सब करना जो उसने जिंदगी में कभी सोचा तक ना हो। ये कहकर वो तीनों लड़के हंसने लगे और फूट फूट कर कह कह लगाने लगे। मैं डर गई। वो बोले, अब रोशान कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो तुम्हें हमारे पास छोड़ गया है। उनकी ये बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं चिल्लाने लगी। जो ही भागने के लिए कदम उठाए तो रूह लरस गई, क्योंकि उन्होंने मुझे दबोच लिया और अपने साथ घसीटने लगे। डर के मारे मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो खुद को एक बंद कमरे में पाया। यह गालिबन एक स्टोर रूम था। यहाँ पर मध्यम नाइट बल्ब जल रहा था। मैंने एक नज़र खुद को देखा। मेरे सारे जेवरात गायब थे, अलबत्ता मैंने अब भी रूसी लिबास पहना हुआ था। मेरी ज्वेलरी यकीनन उन तीनों लड़कों ने ही उतारी थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे हो सकता है। मुझे बहुत डर लग रहा था। उन तीनों लड़कों के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। मैं यहाँ से निकलने के बारे में सोच रही थी
जब कमरे का दरवाज़ा खुला और एक औरत कमरे में दाखिल हुई। उसने चमकीला लिबास पहना हुआ था और चेहरे पर मास्क चढ़ाया हुआ था। उसके बाल बड़े लंबे थे। उसने मुझे खामोश रहने का इशारा किया और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी यहां से निकलने में। उसकी बात सुनकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस औरत ने मुझे एहतियात से उस स्टोर रूम से निकाला और यूं हम उस घर से बाहर निकल गए। उसने मुझे एक गाड़ी में बिठाया और गाड़ी भी खुद चलाने लगी। मैं हैरान थी कि यह औरत कौन है और इसने मेरी मदद क्यों की है। यही सवाल मैंने उससे पूछा तो वो बोली, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। मैं उसके लबो लहजे पर ठिठकी क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो औरत मुझे सुनसान जगह पर ले आई। अभी भी मुझे उससे खौफ आ रहा था। हम लोग एक छोटे से घर में आ गए तो मैंने उससे कहा, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आई हो? मुझे अपने माँ बाप के पास जाना है। मैंने उससे कहा तो उसने अचानक अपना मास्क उतारा तो मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि वो औरत नहीं बल्कि मेरा नाम साहिरा है। मेरा ताल्लुक अमीर घराने से था, एक ऐसे घराने से जहां पैसों की कोई कमी नहीं थी। अगर कमी थी तो वो मोहब्बत की थी, रिश्तों की थी। मेरी पैदाइश के बाद ही मेरी माँ का इंतकाल हो गया था। पापा ने दूसरी शादी कर ली। जूं जूं मैं बड़ी होती गई अपनी सौतेली माँ के रवैये को समझती गई कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। मेरी 2 सौतेली बहनें और एक भाई था। मेरी सौतेली माँ उन सबसे प्यार करती थी सिवाय मेरे, जबकि मैंने सच्चाई जानने के बाद दिल से अपनी सौतेली माँ को कबूल किया था और अपने पापा से वादा किया था कि मैं सौतेली माँ को अपनी सगी माँ ही समझूंगी और उनसे अच्छा सलूक करूंगी। मैं तो अपना वादा बखूबी निभा रही थी, लेकिन सौतेली माँ को मुझ पर तरस नहीं आता था। वो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। अपनी सहेलियों की माँओं को देखकर मेरा दिल कट जाता था। अपनी सगी माँ की याद आ जाती थी। यूं सौतेली माँ के रवैये की वजह से मैं एहसास कमतरी का शिकार हो गई। मैं हर वक्त अपने कमरे में घुसी रहती थी, बस अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देती थी। सौतेले बहन भाई अक्सर मुझे तंग कर देते थे। मुझसे पूछे बिना मेरे कमरे से मेरी चीज़ें उठाकर ले जाते थे, मेरे हिस्से का खाना खा जाते थे। वो हमेशा मुझे तंग करते थे। जब मैं पापा को शिकायत लगाती तो वो उल्टा मुझे समझाते, तुम इस घर की बड़ी बेटी हो, तुम्हें तहम्मुल और रहमदिली का मुजाहरा करना चाहिए। ये सुनकर मेरा दिल टूट जाता। यूं रफ्ता रफ्ता मैंने पापा से शिकायत करना छोड़ दी थी। मैं नोट कर रही थी कि मुझसे ज़्यादा वो मेरे सौतेले बहन भाइयों से प्यार करते थे। मैं यही सब सोच सोच कर रोती रहती थी और बस अपने कमरे में पड़ी रहती। पापा बिजनेसमैन थे, उनके पास मुझे देने के लिए मोहब्बत और वक्त नहीं था। मैं घर से बाहर अपनी मर्जी से आ जा भी नहीं सकती थी और ना मुझे अपनी किसी सहेली के घर देर तक रहने की इजाज़त थी। अगर कभी मुझे देर हो जाती तो अम्मी पापा को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर देती। यूं पापा ने बिला वजह तन्हा घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी थी और इसी तरह मेरी जिंदगी के 22 साल गुजर गए। पापा अब मेरी शादी करना चाहते थे। पापा का कहना था कि वो अपनी आधी जायदाद मेरे नाम कर चुके हैं और इसी जायदाद के साथ वो मुझे बड़े घराने में रुखसत करेंगे। पापा की ये बात सुनकर मेरे दिल में आया कि मुझे भला जायदाद की क्या जरूरत है। मुझे पापा का प्यार मिल जाता तो मेरे लिए यही काफी था। एक दिन मैं कमरे में बैठी हुई किताब पढ़ रही थी जब सौतेली माँ कमरे में आई और कहने लगी, बेटा जाओ बाहर घूम आओ, कई दिनों से घर से नहीं निकले तुम, किसी पार्क में जाकर ताज़ी हवा खाओ, मूड फ्रेश हो जाएगा तुम्हारा। ये सुनकर मैं तो दंगी रह गई कि वो माँ जो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करती थी अब किस तरह मीठी जबान इस्तेमाल कर रही थी। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था, मगर फिर जहन को झटक कर मैं वाकई तैयार होकर घर से निकल गई, क्योंकि घर में कैद रहकर मेरा दिल बहुत उकता गया था। रास्ते से खाने पीने की चीज़ें लेने के बाद मैं करीबी पार्क में आ गई। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था और फिर इत्तेफाक से यहाँ मेरी एक लड़के से मुलाकात हो गई। इस सरसरी मुलाकात में वो मुझे काफ़ी अच्छा लड़का लगा था। एक अच्छा दिन गुजार कर मैं घर वापस आई थी। अगले दिन अम्मी ने मुझे चंद पैसे दिए और कहा, जाओ अपने लिए कुछ खरीदारी कर लो। ये सुनकर तो मुझे वाकई अपने कानों पर यकीन नहीं आया। आज तक अम्मी ने मुझे कभी खुद से पैसे नहीं दिए थे, लेकिन आज ढेर सारे पैसे वो खुद दे रही थी। इसीलिए मेरा हैरान होना तो बनता था। ज़्यादा सोच विचार करने के बजाय मैंने वो पैसे लिए और शॉपिंग के लिए निकल गई। खूब खरीदारी की और फिर वापसी पर मुझे वही लड़का मिल गया जो पार्क में भी मिला था। उसका नाम रोशान था। इस दूसरी मुलाकात में बातचीत और बढ़ी और फिर यह सिलसिला शुरू हो गया। हम दोनों ने एक दूसरे का फ़ोन नंबर लेकर व्हाट्सएप पर बातें करना शुरू कर दी। कई बार जब मैं खुद को तन्हा महसूस करती तो उसे कॉल भी कर लेती। इसी तरह हम दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर चुके थे। जब दिल उदास होता तो अम्मी से इजाज़त लेकर मैं पार्क चली जाती और वहाँ रोशान को भी बुला लेती। हमारी दोस्ती बहुत जल्द मोहब्बत में बदल गई थी। मैं बहुत खुश थी और अब उससे शादी करना चाहती थी। मैंने एक दिन रोशान से पार्क में कहा कि मुझे तुम्हारे घर वालों से मिलना है। ये सुनकर वो ठिठक गया और कहा, अभी मुमकिन नहीं है,
मैंने काफ़ी जिद की, लेकिन वो ना माना। हम दोनों जब घर वापस जा रहे थे तो रास्ते में अचानक अम्मी सामने आ गई। वो मेरी सौतेली बहन के साथ खरीदारी करने आई हुई थी। उन्होंने मुझे और रोशान को एक साथ देख लिया था। उस वक्त मैंने रोशान के हाथ में अपना हाथ दिया हुआ था। मैं डर गई कि अब तो मेरी खैर नहीं। सौतेली अम्मी एक की चार लगाकर पापा को बताएंगी और यूं पापा गुस्से में आकर अपनी पसंद से मेरी शादी कर देंगे और रोशान हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगा। इस एहसास ने मेरी रूह तक को हिला दिया था। मैं रोशान से बहुत प्यार करती थी। उसने मुझे बड़ी मोहब्बत दी थी। उससे दूर जाना ही सुहाने रूह था। रोशान मेरे लिए तारीकी में किसी चिराग की मानिंद था। मैं उसे नहीं छोड़ सकती थी। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। रोशान वहां से चला गया था। मैं जब घर आई तो बहुत डरी हुई थी। अम्मी और बहन अभी तक बाजार से वापस नहीं आई थी। जब अम्मी वापस आई तो उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया। मैं धड़कते दिल के साथ कमरे में आई तो वो कहने लगी, डरो मत साहिरा, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम उस लड़के को पसंद करती हो तो मुझे सच सच बता दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। सौतेली माँ की बात सुनकर मैं तो दंग ही रह गई थी। मुझे उनसे ये उम्मीद तो हरगिज नहीं थी, लेकिन उनके नर्म रवैये पर मैं पिघल गई और शुरू से आखिर तक उन्हें सब कुछ बता दिया कि पिछले 6 माह से मैं रोशान से मोहब्बत करती हूँ और हमारी मुलाकात भी 6 माह पहले ही हुई थी। अम्मी ने पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? ये सुनकर मैंने इजाब में सर हिलाया तो उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरा साथ देंगी। मैंने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं खुद पापा से बात करूंगी तो वो इनकार कर देंगे, जबकि अम्मी की किसी बात को वो नहीं टालेंगे। मेरा दिल धक धक कर रहा था। जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे मुझे अम्मी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, मगर मैंने मजबूर होकर अपने उन ख्यालात को कोसा कि हो सकता है अम्मी बदल गई हूं, इसीलिए मुझे भी दिल में मौजूद सारी अदावत को निकाल देना चाहिए। अम्मी ने कहा, कल रोशान को घर बुला लेना, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ये सुनकर मैंने अम्मी के हाथ चूम लिए और खुशी खुशी कमरे में जाकर रोशान को सब कुछ बता दिया। अगले दिन जब रोशान मेरे घर आया तो घर पर सिवाय मेरे और अम्मी के कोई न था। दोनों बहनें एकेडमी गई हुई थी और भाई पापा के साथ था। अम्मी रोशान से इस तरह बातें कर रही थी जैसे वो उसे जानती हो। मैं बहुत खुश हुई थी कि अम्मी को रोशान पसंद आ रहा है। अम्मी ने मुलाजमा से चाय बनाने का कहा, मगर उसकी जगह मैं चाय बनाने चली गई, क्योंकि मैं चाहती थी कि रोशान मेरे हाथ की चाय पिए। चाय तैयार करके जब मैं कमरे में वापस आई तो कदरे हैरानी हुई, क्योंकि रोशान ने अम्मी के हाथ से कोई लिफाफा पकड़कर अपनी ब्रीफकेस में रखा था। वो दोनों एक दूसरे के करीब बैठे थे। मुझे देखते ही वो दोनों दूर हो गए और आपस में खामोशी इख्तियार कर ली। मैंने चाय टेबल पर रखी तो रोशान वहां से उठ गया था और कहने लगा, मुझे कोई ज़रूरी काम याद आ गया है। इतना कहकर वो चला गया, जबकि मैं दंग रह गई थी। मैंने अम्मी से पूछा कि अचानक रोशान उठकर क्यों चला गया, तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया, जबकि मेरा दिल टूट गया और आंखों में आंसू आ गए। मेरा दिल कहीं ना कहीं मुझे कह रहा था कि इसमें अम्मी की गलती है, उनकी वजह से रोशान चला गया है। यकीनन उन्होंने ही रोशान को कुछ कहा है, लेकिन चाहकर भी मैं अम्मी से कुछ पूछ न सकी। इस दौरान पापा अपने दोस्त के बेटे से मेरा रिश्ता तय करना चाहते थे। मैं डर गई थी कि किस तरह उनको रोशान के बारे में बताऊं, मगर इससे पहले ही अम्मी खुद बोल पड़ी कि वो मेरी शादी अपनी पसंद से करेंगी। उन्होंने रोशान का नाम लिया तो खुशी के मारे मेरी आंखों में आंसू आ गए। अम्मी ने मेरा बड़ा साथ दिया था। उनकी शर्त थी कि शादी सादगी से होगी। पापा ने एतराज उठाया कि हम कौन सा गरीब हैं जो सादगी से शादी करें। ये सुनकर अम्मी उनको समझाने लगी कि शादी पर लाखों पैसे लगाने से बेहतर है वही पैसा हम रोशान और साहिरा को दे दें, ताकि वो इन पैसों को अपने इस्तेमाल में ला सके। ये ख्याल पापा को और मुझे बहुत पसंद आया था। अब तो मैं अम्मी की बड़ी मशहूर थी। दिन रात उनकी खिदमत करती, उनकी टांगें दबाती और खाना बना बना कर लाती। अम्मी मेरी जल्द शादी करना चाहती थी और मैं भी हैरान थी कि अचानक से वो इतनी अच्छी कैसे हो गई हैं। मैं नमाज में अल्लाह से दुआ करती कि वो हमेशा ऐसी रहे। बहुत जल्द हम लोग रोशान के घर चले गए। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे थे। उसकी सिर्फ 3 बहनें थीं जिन्होंने मुकम्मल पर्दा किया हुआ था। अबाया और नकाब करने के साथ साथ उन्होंने हाथों में दस्ताने पहन रखे थे। रोशान का कहना था कि उसकी तीनों बहनें बहुत पर्देदार हैं और किसी औरत के सामने भी वो अपना वजूद जाहिर नहीं करती। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा था, मगर मुझे तो रोशान से वास्ता था, उसकी बहनों से नहीं। सो इसीलिए मैं खामोश हो गई। पापा को ये रिश्ता अच्छा नहीं लगा था। उनका कहना था कि उन्हें ये लोग बहुत मशकूक लगे हैं, मगर अम्मी की जिद के आगे पापा ने हथियार डाल दिए और कहा, तुमने साहिरा को माँ बनकर पाला है, इसलिए तुम उसके लिए बेहतर सोच सकती हो। ये सुनकर अम्मी बड़ा खुश हुई, मैं भी खुश थी और इसी तरह शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। अम्मी ने पापा को मशवरा दिया था कि साहिरा को जहेज में कुछ ना दिया जाए, बल्कि उसकी जगह नगद पैसे दे दिए जाए,
ताकि बाद में ये अपनी मर्जी से फर्नीचर ले सके। अम्मी की मंतक पर पापा परेशान थे कि भला तुम ये कैसी फरमाइशें कर रही हो। मैं तो अपनी बेटी को बहुत कुछ देकर रुखसत करना चाहता हूं। लेकिन अम्मी अपनी तरफ से उनको कायल करने लगी और फिर पापा राजी हो गए। एक दिन अम्मी पूछने लगी, साहरा, तुम्हारे नाम तुम्हारे पापा ने कितनी जायदाद लगाई है? मैंने सोचकर जवाब दिया कि 1 कनाल का प्लाट और एक डिफेंस वाला 10 मरला घर। ये सुनकर अम्मी कहने लगी, हमेशा खुश रहो। उन्होंने मेरा माथा चूमा तो मैं रोने लगी, क्योंकि मैं तो हमेशा चाहती थी कि मेरी सौतेली माँ मुझसे प्यार करे। सारी उम्र उन्होंने मुझसे अच्छा सलूक नहीं किया था, मगर अब जब वो मुझसे प्यार करने लगी थी तो मेरा रुखसती का वक्त आ गया था। मैंने अम्मी से कहा कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, आप रोशान से कह दीजिएगा कि 2-3 साल तक इंतजार करे। ये सुनकर अम्मी गड़बड़ा गई और बोली, देखो बेटा, तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद तुम्हारे भाई बहनों का भी तो रिश्ता ढूंढना है ना। अगर तुम्हारी शादी लेट हो गई तो लोग जाने क्या क्या बातें बनाएंगे। अम्मी की बात सुनकर मैं खामोश हो गई, क्योंकि वो ठीक कह रही थी। कुछ ही दिन बाद मेरा निकाह हुआ और रुखसती 1 माह बाद थी, मगर 1 माह बाद पापा को अर्जेंट ऑफिस के काम के लिए बहरीन जाना पड़ा, जिसकी वजह से रुखसती डिले होने लगी। मगर अम्मी के कहने पर पापा ने उन्हें इजाज़त दे दी थी कि वो खुद ही मेरी रुखसती कर दे। यूँ मेरी रुखसती अम्मी ने कर दी और मैं रोशान के घर आ गई। मगर रुखसती की रात ही वो कागजात पर मेरे दस्तखत करवा कर कहीं चला गया था, जिसके बाद उसकी बहनें दरवाजे पर आ गई, जहां मुझे मालूम हुआ कि वो तीनों औरतें नहीं बल्कि मर्द थे। वो इतनी अच्छी अदाकारी कर रहे थे कि मैं भी उनको पहचान ना पाई। मुझे दुख हो रहा था कि मेरे साथ ये धोखा क्यों किया गया। उस औरत ने मेरी मदद करके मुझे उस घर से तो निकाल दिया था, मगर इस वीराने में ले आई थी। मैंने उससे पूछा कि कौन हो तुम, तो उसने अपना मास्क हटा दिया और कहा कि मैं रोशान हूं, तुम्हारा शौहर। उसकी बात सुनकर मेरे लबों से चीख निकल आई और मैं फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा कि तुम रो मत, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताता हूं। उसने जल्दी से अपने कपड़े तब्दील करके पैंट शर्ट पहनी, मुंह धोया और हेयर एक्सटेंशन उतार कर रख दी। मैं उसे ही देख रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में उलझते हुए सवालात के जवाब वो ही दे सकता था। उसने कहा, मेरे वालिद के इंतकाल के बाद अम्मी ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरे नए अबू बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी बीवी भी फौत हो चुकी थी। उन्होंने न सिर्फ मेरी माँ से शादी की बल्कि मुझे भी कबूल किया और औलाद जैसी मोहब्बत भी दी। अब्बू के पहले से 3 बेटे थे जो मुझसे बड़े थे और बहुत शैतानी दिमाग के थे। उनकी नेचर बहुत बुरी थी, वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। उन्हें मुझसे और मेरी माँ से नफरत थी। वो हमें उस घर से निकालने के लिए बहुत जोर आजमाई करते थे, मगर अब्बू कभी भी उनकी बातों में ना आए। अब्बू का अपना कारोबार था जिसे वो बड़ी मेहनत से चलाते थे। उनकी अचानक मौत के बाद सब कुछ तबाह हो गया। भाइयों ने उनके कारोबार पर कब्जा कर लिया और अपनी अय्याशी का सामान इकट्ठा करने लगे। वो मासूम और खूबसूरत लड़कियों को घर ले आते और उनका फायदा उठाते। वो अब्बू के पैसों से जुए लगाते थे। मेरी माँ गम से निढाल थी और यूं वो अब्बू के गम में बीमार रहने लगी। अम्मी को हेपेटाइटिस सी हो गया, मगर उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। भाइयों से पैसे मांगे तो उन्होंने इनकार कर दिया। मैं लोगों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो गया, मगर वो सिर्फ 1-2 बार ही मेरी मदद कर पाए थे। अम्मी की हालत बिगड़ती जा रही थी। मैं भाइयों के आगे हाथ जोड़ता कि मेरी मदद कर दो, मगर वो तो मुझे और मेरी माँ को घर से निकाल रहे थे। मैं बड़ा रोया कि हम पर रहम करो, मगर वो तो संगदिल बने हुए थे। एक रात उन्होंने हमें घर से निकल जाने को कहा और धमकी दी कि अगर हम सुबह तक यहाँ से ना गए तो वो हमें धक्के देकर निकालेंगे। ये सुनकर मैं तड़प कर रह गया। मैं जानता था कि मेरे तीनों सौतेले भाई अपनी बात के पक्के थे और उनसे मैं किसी भी किस्म की बेहिसी की तवक्को रख सकता था। इसीलिए अपने एक दोस्त से कहा कि वो मुझे अपने पास रख ले कुछ दिन, ताकि मैं कोई नौकरी ढूंढ सकूं और फिर अलग किराए का घर ले सकूं। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं बहुत परेशान था और अपना सामान बांध रहा था जब मेरे तीनों भाई कमरे में आए और बोले कि तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। अगर तुम वो काम करने को राजी हो जाओगे तो हम तुम्हें पैसे देते रहा करेंगे और इस घर में जगह भी देंगे। ये सुनकर मैं बड़ा खुश हुआ और वो काम करने की हामी भर ली। जब मैंने उस काम के बारे में सुना तो दंग रह गया। उन्होंने कहा, तुम्हें एक अमीर आदमी की लड़की को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना है, उससे शादी करनी है और शादी की रात उससे एक फाइल पर साइन करवाना है। बस तुम्हारा काम इतना ही है। ये सुनकर मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करूंगा। तो वो भी 2 टोक लहजे में बोले, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें भी इस घर से जाना होगा। अपनी बीमार माँ का ही ख्याल कर लो। अम्मी को बिस्तर पर पड़ा देखकर मेरा दिल कट गया
और मैंने मजबूरन अपने भाइयों की बात मान ली। मैंने उनसे पूछा कि तुम ये क्यों चाहते हो कि मैं उस लड़की को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाऊं? तुम तीनों में से कोई ये काम क्यों नहीं कर लेता? तो वो तीनों कहने लगे, दरअसल हम उस अमीर आदमी के ऑफिस में काम करते रहे थे और वहां काफी हेराफेरी भी की है, इसीलिए वो आदमी कभी भी हमारी शादी अपनी बेटी से नहीं होने देगा। मगर वो तुम्हें नहीं जानता, इसीलिए तुम आसानी से उसकी बेटी से शादी कर सकते हो। यह सुनकर मैं खामोश हो गया। यूं उन्होंने सारा मंसूबा तरतीब दिया और खुद उन्होंने औरतों वाला हुलिया अपना लिया ताकि वो पहचाने न जाए। कुछ अरसा लगाकर उन्होंने अपनी आवाज को जनाना आवाज में ढालने की मशक की और फिर यूं मुझे उनकी बातों पर अमल करने के पैसे मिलते रहे। मगर इस दौरान मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई थी। मैं चाहकर भी तुम्हें छोड़ नहीं पा रहा था। उस दिन जब मैं तुम्हारे घर आया तो तुम्हारी माँ ने मुझे पैसों वाला लिफाफा दिया था कि तुम बहुत अच्छी अदाकारी कर रहे हो। यह सुनकर मेरा दिल बड़ा टूटा और वो पैसे लेकर मैं घर आ गया। मैं अपनी माँ की वजह से मजबूर हो गया था, लेकिन मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत थी और सोच लिया था कि मैं तुम्हारी मक्कार माँ से तुम्हें दूर ले जाऊंगा। यूं आज मैंने औरत वाला हुलिया अपनाया ताकि मेरे भाइयों को मुझ पर शक न हो जाए कि मैंने तुम्हें आज़ाद करवाया है। अगर उन्हें इस बात की भनक भी पड़ी तो मेरी खैर नहीं। रोशान की बात सुनकर मैं दंग रह गई। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है। मैंने उससे पूछा कि वो कागजात कौन से थे जिस पर तुमने मुझसे दस्तखत करवाए हैं। यह सुनकर वो शर्मिंदगी से बोला, तुम्हारी माँ ने तुमसे तुम्हारी जायदाद हथियाने के लिए ये कागजात बनवाए हैं। वो इस पर तुम्हारे साइन करवा कर सब कुछ अपने नाम करवाना चाहती हैं। पहले तो मैं समझ नहीं पाया था कि चक्कर क्या है, मगर अब समझ गया हूं। तुम्हारी सौतेली माँ तुमसे नफरत करती है। हर जायदाद के लालच में उसने तुम्हारे साथ ये खेल खेला ताकि तुम्हारे बाप को कभी पता न चल सके कि तुम्हारी माँ ने धोखे से जायदाद तुमसे छीन ली है। उसने मेरे भाइयों को कहा था कि तुम जो चाहो साहिरा के साथ करना और फिर उसको मार डालना ताकि ये कभी हमारी जिंदगी में वापस ना आ सके। ये सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ कभी ऐसा भी हो सकता है। रोशान बोला, मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत थी, इसीलिए तुम अपने भाइयों से छुड़वा लाया। अब वक्त आ गया है कि तुम्हारे बाप को तुम्हारी माँ का असली चेहरा पता चले। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। रोशान के कहने पर मैंने जल्दी से पापा को फ़ोन किया और उन्हें पाकिस्तान आने को कहा। जब पापा पाकिस्तान आए तो रोशान ने उन्हें शुरू से आखिर तक सारी बात बताई और वो कागजात भी दिखा दिए, जिसके बाद पापा को यकीन आ गया कि अम्मी हमारे साथ फ्रॉड कर रही थी। पापा ने फौरी रोशान के तीनों भाइयों को जेल में डलवा दिया और उनसे सच उगलवाया। जब अम्मी का जुर्म साबित हो गया तो पापा ने उन्हें तलाक दे दी। वो भी आज जेल में थी। उन्हें 3 साल कैद की सजा हुई थी। पापा मुझे प्यार से घर वापस ले आए थे। उनका कहना था कि तुम और रोशान और उसकी माँ आज से यहीं मेरे साथ रहोगे। पापा रोशान को अपने साथ ऑफिस भी ले जाते थे, जहां रोशान काफी कुछ सीख गया था और हम दोनों एक साथ खुश थे। रोशान की अम्मी बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझे माँ जैसी मोहब्बत दी थी। अब वो सेहतमंद हो गई थी। बुरे लोग आज दुख में थे जबकि हम सुख में थे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।